Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys continue कर रहे हैं आपकी 11th की साइकोलॉजी। तो अब लास्ट पार्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज अनयूजुअल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, इमोशंस एंड थिंकिंग। तो इसे याद करिए बेट। तो बिहेवियर, इमोशन और थिंकिंग को ये क्या करता है, जब अनयूजुअल रहे, जो अगर समझिए 7 बिलियन पॉपुलेशन है तो कुछ तरह एक पर्टिकुलर वे में लोग बिहेव करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ अब जो लैक्स पीपल हो या 1000 पीपल हो अलग बिहेव करते हैं, जो जिनके अंदर ऐसी नॉर्मल इंस्टिंक्ट दिखाई नहीं देती, तो उनकी पढ़ाई करता है ये फील्ड एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इट एम्स टू स्टडी द कॉजेज एंड फैक्टर्स that leads to abnormal reaction। कॉजेज मतलब रीजन, मतलब इसमें क्या थे, क्या उसके पास में लड़की की या लड़के की हुआ, या उनकी फैमिली में या पर्टिकुलर पर्सन के क्या हुआ है, और फैक्टर्स, और उनमें से भी कौन कौन से फैक्टर्स हैं। जैसे कि समझिए कि कोई जिसका बिहेवियर बहुत हमेशा कम बात करता है, हद से ज़्यादा, मतलब बोल ही नहीं, किसी ना बोल रही ना बोलता है, तो क्या है इसमें पहले कॉजेज देखेंगे कि ऐसा क्यों शुरू हुआ, क्या ये बर्थ से है, ठीक है, और ये बीच में कभी लाइफ के किसी बीच के पीरियड में ऐसा कुछ इंसिडेंट्स हुआ कि ये चीज शुरू हो गई। तो फैक्टर्स क्या क्या थे, क्या क्या चीजें बर्थ में थे, तो कौन थे, मॉम डैड रिस्पॉन्सिबल थे, तो जेनेटिक बोल देंगे कि ऐसा ही है कुछ। लाइफ में मतलब क्या था, वो बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फ्रेंड, या कहीं इंजरी हो गई थी, या फिर कोई ऐसा सीन या वाकया हो गया जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाई या कर पाए, तो एबनॉर्मल जो साइकोलॉजी उनसे डील करता है। फॉर एग्जांपल एक्सेसिव सस्पिशियसनेस, मतलब ये शकी बहुत रहते हैं कुछ लोग। एक्सट्रीम मूड स्विंग, अभी रो रहे थे और बैठ के हंसने लगे तो आप तो डर ही जाओगे। परसीविंग ऑब्जेक्ट्स, परसीविंग ऑब्जेक्ट मतलब भूतिया चीजें या जो ना हो उसका दिखना, जैसे गॉडली फिगर भी दिख जाते हैं, ऐसा नहीं कि भूत ही, खुद गॉड दिखने लगते हैं या ऐसी चीजें। और सिचुएशन विच आर नॉट रियल, मेंटल रिटार्डेशन, तो कुछ सिचुएशन रियल ना हो वैसे, और मेंटल रिटार्डेशन मतलब दिमागी तौर पे पागल हो जाना। एक्सट्रीम फियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ये कुछ किस चीजें से एकदम डर जाते हैं, जैसे कि आप लोग जैसे देखेंगे तात्या बिंचू पिक्चर देखे रहेंगे, तो वो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में थोड़े ना थोड़े लेवल पे इम्पैक्ट तो डालता ही है, बचपन में जिन्होंने देख ली है वो मूवी, तो थोड़ा डर रहता है परसेंटेज, लेकिन किसी किसी में ये बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हम एक्सट्रीम बोल रहे हैं। हर जगह देखिए एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सेसिव वर्ड यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, नॉर्मल नहीं। सो ऑब्जेक्ट्स, एनिमल्स और सिचुएशन, किसी किसी चीज से या सिचुएशन से बहुत डर जाना, जैसे बहुत सारे लोग बर्थडे सेलिब्रेशन और ये सब में नहीं एकदम डर जाते हैं, तो वैसी चीजें। तो ये अब नॉर्मल साइकोलॉजी का पार्ट है। अब हम लोग चलते हैं, बहुत दिन से कमेंट आ रहा था अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में। तो अप्लाइड साइकोलॉजी हम लोग अभी तक कर रहे थे थियोरेटिकल साइकोलॉजी, अब हम करने जा रहे हैं अप्लाइड। अब इसमें एप्लीकेशन होता है। द नॉलेज एंड प्रिंसिपल जनरेटेड थ्रू द रिसर्च इन थियोरेटिकल साइकोलॉजी आर यूज्ड टू डेवलप टेक्निक्स टू सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो पढ़े हैं उसी को अप्लाई करना सीखेंगे, ताकि हमारी जो डे टू डे की लाइफ हो इजी हो जाए, एकदम चंगा हो जाए। थ्रू वेरियस ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट आर पुटिंग नॉलेज इनटू प्रैक्टिस। तो जो चीज पढ़ रहे हैं उसे प्रैक्टिस में लगा भी रहे हैं, so as to help individual to adjust to their real life situation। तो अब किसी भी पढ़ाई का यूज कब होता है, जब उसे लोग अपने लाइफ में या पब्लिक अपने लाइफ में उसे यूज करना शुरू कर दे, तभी उसका पर्पस रहता है। तो अप्लाइड साइकोलॉजी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनी सब ब्रांचेस। लेट अस सी फ्यू ऑफ दीज ब्रांचेस। तो हम जो पढ़ेंगे सिर्फ 6 ब्रांचेस पढ़ेंगे, फिर आप लोग के टेबल के फॉर्म में भी एंड में दिया गया है, उसमें 3 और डाले गए, 6 + 3 टोटल 9 हो जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत है, जैसे ये फील्ड ओरिएंटेड, जैसे एजुकेशन फील्ड में क्या है, इंडस्ट्री फील्ड में क्या है,
फिर इसी तरह से और सारी चीज़ों में भी इसका एप्लीकेशन, मिलिट्री के फील्ड में इसका एप्लीकेशन क्या है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या काम करते हैं, तो ये सब कंसल्टेंसी, ये बहुत जगह, तो फील्ड के साथ इंडस्ट्रियलिस्ट लोग कैसे साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट कैसे यूज़ करती है, तो डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड साइकोलॉजी उसी हिसाब से बताई गई। तो हम लोग ये चैप्टर 11 है तो 6 ही पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एक पार्ट कवर करूंगा मैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी। द फील्ड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एग्जामिन्स एंड स्टडीज ऑल फैक्टर रिलेटेड टू एजुकेशन। चाहे बच्ची हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, जो भी हो, एज से कुछ नहीं लेना, सिर्फ एजुकेशन से लेना देना है। इट इज कंसर्न विद इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो टीचर का एफिशिएंसी भी कैसे बने और बढ़े, और बच्चे का भी कैसे बढ़ते हैं, दोनों में। द एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट इज कंसर्न विद डेवलपिंग इफेक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, preparing intervention program for exceptional children, developing personality development programs, preparing relevant curriculum etc। तो देखिए इसमें क्या होता है, बहुत लोग टॉप मारते हैं स्कूल में, अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन उनका स्टेज फियर रहता है। तो स्टेज फियर भगाने के लिए उनको क्या, ऐसे इवेंट लॉन्च करो जहां पे पहले ग्रुप परफॉर्मेंस हो, उसके बाद इंडिविजुअल भी रहे। तो लड़का या लड़की जो भी फियरफुल है वो स्टेज से ना डरे। स्टेज फियर क्या होता है, 100 लोग के सामने बोलना या कुछ ना कुछ परफॉर्म करना। अब इसी तरह से इफेक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, अब जैसे मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, ये मेरा वर्बल मेथड है। कुछ जो हैंडीकैप बच्चे होंगे उनके लिए मैं ज्यादा हेल्पफुल नहीं होऊंगा, क्योंकि जो हियरिंग पैरालिसिस है, जिनको जो सुन नहीं सकते, जो देख नहीं सकते, तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी उनको। तो ये मेरा जो टीचिंग मेथड है ये मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए है। तो इसी तरह से जो हमारे बेचारे नहीं बोलना चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए उनको चाहिए सपोर्ट। तो सपोर्ट देना है सोसाइटी को, तो वो जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कोर्सेज। और जैसे कि अगर आप बोलोगे कि गांधी बोलते थे पहले अप्लाई करो फिर लर्न करो, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग बोलते थे। आप जो चीज कर रहे हो उसके थ्रू आप लर्न करते जाते हो। जैसे कि आप कुम्हार ले लीजिए, कुम्हार मतलब पॉट मेकर, पॉटर अगर कुछ बना रहा है तो वो उसका फिजिक्स केमिस्ट्री सीखता जाएगा उसी के साथ। तो इस तरह से कुछ मेथड, तो दुनिया में बहुत सारी जगह ऐसे फॉलो हो रही हैं। कहीं कहीं पे ओपन बुक टेस्ट होता है, आप पूरा बुक दे दिया जाएगा, आपको टेस्ट आपको पूरे बुक में से खोज के लिखना होगा। तो इसमें क्या रहता है, एप्लीकेशन बेस्ड रहता है। जैसे कि जो पढ़े, पहली बात तो मेरा एक दोस्त था मद्रास के थे, वो इंजीनियरिंग के एग्जाम में पूरा बुक ही लेके चले गए थे। बोलते, मैं बोला कि क्या हुआ, फिर तो तुम टॉप मारे रहेगे। तो बोलते क्या बोलेगा, उसमें से क्वेश्चन ही नहीं आया एक भी, और सॉरी क्वेश्चन आया था लेकिन मेरे को मिल ही नहीं रहा कहाँ पे पेज है। तो बेचारा आधा घंटा अपना टाइम पास किया, क्लास में टीचर के सामने रखा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। तो पता ही नहीं था सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन कहाँ से। और इसमें क्या मिला जुला के देते, 2-3 क्वेश्चन में आपको यहाँ से थोड़ा वहां से थोड़ा जोड़ना होता है, तो मतलब पढ़ेंगे बच्चे। तो ऐसे करिकुलम डिसाइड करना होता है। हमारा जो अभी इंडिया है ना, बहुत पिछड़ा हुआ है, पनिश करते हैं, बेइज्जती करते हैं। जैसे कि अब 20 में से 20 लाने वाला समझिए मैथ्स में कोई लेके आया, लेकिन वहीं पे हिंदी इंग्लिश में सिर्फ 11 ला रहे हैं। तो फिर ये कुछ क्या दिखाता है, मतलब कुछ फायदा नहीं। और जिसकी समझिए स्पोर्ट्स में, तो माँ बाप तो पहले रेडी ही नहीं होंगे, स्पोर्ट्स में करियर ही नहीं, बहुत सारे इशू है। तो उस हिसाब से लेकिन टीचिंग लाते जाना है उनको, वो मेथड लाते जाना है। किसको, साइकोलॉजिस्ट को। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, तो कैसे कोई खुद को हमेशा कॉन्फिडेंट फील करे, किस लड़की या लड़का कैसे स्टेज फियर ना रहे, तो पर्सनालिटी को डेवलप करना। और हमारे हिसाब से नहीं, जो बच्चे की पर्सनालिटी उसी को डेवलप करो। प्रिपेयरिंग रेलेवेंट करिकुलम, गरीब बोल रहा हूँ, जो स्लो बच्चे हो दिमाग से, उनके लिए थोड़ा अच्छा सा कुछ ऐसा लाओ कि वो भी पढ़ने में ठीक हो जाए। आप लोगों ने देखा रहेगा, कुछ लोग आपके फ्रेंड ड्राइंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ सिंगिंग में बहुत अच्छे होंगे, कुछ डांसिंग में बहुत अच्छे होंगे, तो कुछ सपोर्टिव स्ट्रक्चर रखो। इट इज ऑल्सो कंसर्न विद जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। प्रॉब्लम जो आती है टीचर्स को और बच्चों को, दोनों को ध्यान रखते हैं। इसमें ध्यान रखना सिर्फ टीचर बच्चों का ही नहीं, टीचर्स का भी ध्यान रखते हैं। इट फोकसेज ऑन लर्निंग डिफिकल्टीज ऑफ स्लो लर्नर्स, बोला था ना, जो स्लो कोई चीज पकड़ते हैं। एक्सेप्शनल एज वेल एज एवरेज चिल्ड्रन, तो बहुत तेज, स्लो और गधे बच्चों के लिए भी। तो एवरेज, स्लो, एवरेज और हमारा सबसे एक्सेप्शनल बहुत तेज है। दे ट्राई टू डिजाइन इंटरवेंशन प्रोग्राम टू डेवलप मोटिवेशन। सो इंटरवेंशन प्रोग्राम मतलब क्या होता है, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स एंड बेटर क्लासरूम इन्वायरमेंट। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो आपको पैरेलल क्लास के साइड में चलते हैं। आपका क्लास चालू है तो इनको साइड में लेके जाया जाता है, जो कोपचे में इनको भरा नहीं जाता,
इनको कुछ और कोर्सेज कराए जाते हैं पैरेलली, एक्स्ट्रा क्लासेस या उसी क्लासेस के दौरान, क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना चाहते, जिसमें इन्हें कॉन्फिडेंस बिल्डअप का काम किया जाता है। इनको वो सब मोटिवेशन का काम किया जाता है, साइकोलॉजिस्ट बैठ के इनको ट्रेन करते हैं और चीज़ों को दिक्कत पूछते हैं, टीचर्स को उस हिसाब से उनको बताते हैं कि इनको थोड़ा सा एडिशनल दीजिए या कम दीजिए, या इनकी दिक्कत क्या है घर पे, तो वो इंटरवेंशन प्रोग्राम बोलते हैं। उसमें बच्चे के ऊपर ध्यान देता है। इंडिया में ऐसा इंटरवेंशन ही नहीं, 60 बच्चे बैठ रहे क्लास में, जो बड़ा क्लासरूम होगा तो उसमें 60 के 60 को एक ही टीचर पढ़ाएगी और वो ध्यान रखेगी। लेकिन जो IB बोर्ड है, IB काइंड ऑफ बोर्ड है, वहाँ पे इंटरवेंशन प्रोग्राम के नाम पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें चलाई जाती हैं, टीचर पर्सनली डील करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स नहीं होते। इसी सोसाइटी से तो लोग निकले हुए हैं, कहाँ से, बाहर से थोड़ी आते हैं वो लोग। लेकिन जैसे वो सोच है तो उस तरह से हम लोग काम भी करेंगे थोड़े दिनों में। तो आप समझ चुके हो कि ये सब क्या काम क्या रहता है। अब कोई बच्चा शर्मिला है या उनको बात करने में, तो उसके लिए पैरेलली बताएंगे कि क्लास को कैसे बिहेव करना है, टीचर को कैसे सेंसिटिव रहना है। और सुसाइड करने वाले बच्चे भी पकड़े जाते हैं इसी में, क्योंकि उनकी टेंडेंसी दिखाई देती है कि सुसाइड करने वाली है या करने वाला है। तो उस टाइम पे भी इंटरवेंशन प्रोग्राम ही हेल्प करते हैं, पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो वो केस में जा रहे हैं या जा रही है। तो इसलिए इंटरवेंशन प्रोग्राम बहुत जरूरी है। और हर साल होते हैं ऐसे ऐसे, हर एक बच्चा अलग अलग आता है, तो वैसे केसेस आते रहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट आर प्राइमरली एसोसिएटेड स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज, रिसर्च में नहीं, ठीक है। यूनिवर्सिटीज लेवल पे अगर हो रहे हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन रिसर्च के हायर लेवल का एकदम हो गया है। दे कंडक्ट साइकोलॉजिकल टेस्ट टू प्रोवाइड गाइडेंस टू स्टूडेंट्स। तो इनका कुछ का कुछ टेस्ट होता है, ये आप लोग अपने 12th स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे। वो टेस्ट के ऊपर पहचान जाते हैं कि बच्चे के, हम क्या है, एक एक बच्चे के ऊपर बहुत टाइम देंगे तो इससे क्या होता है, ज़्यादा पता नहीं चलता। तो फटफट से एक क्या होता है, वो जैसे आप लोग छन्नी नहीं देखी, उसे छान लेते हैं, तो वैसे ही निकाल लेते हैं कि ज़्यादा खराब कंडीशन किसकी है, तो उनको पहले पकड़ के ज़्यादा टाइम देते हैं। तो टेस्ट उसमें हेल्प करता है। दे डील विद बिहेवियरल इश्यूज ऑफ चिल्ड्रन। तो कुछ एंग्री होते हैं, मारधाड़ बहुत है, धाड़ धूड़ धाड़, हमेशा बेंच तोड़ते हैं, हमेशा बच्चा तोड़ते हैं, हमेशा टीचर को भड़कते रहते हैं, तो ऐसे बच्चों को पहले पकड़ना है। सच एज लर्निंग डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे रहते हैं। और लर्निंग डिसऑर्डर तो आप लोग मान बेचारे पढ़ नहीं पाएंगे, या तो फिर डिसलेक्सिया, जिसको लेटर ही उल्टे दिख रहे हैं, दुनिया ही गोल गोल दिख रही है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वो बच्चा कितना, ये हमारे घर वाले समझते हैं कुछ नहीं होता है, 2 तमाचा हमारा बच्चा अपने यहाँ पर लाइन पे आ जाएगा, कि ये सब क्या होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को ध्यान देनी होती हैं कि बच्चा अगर कोई कहीं कहीं पीछे है, तो हम लोग को इस चीज़ों पर ध्यान देना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, स्पेशली फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, सोसाइटी फेल होती है। अगर एक बच्चा फेल होता है, मेरा बहुत बार से कहना है कि अगर एक बच्चा फेल होता है तो सोसाइटी, ये लोग फेल होते हैं। वो बच्चा का पार्ट बहुत कम है कि उसने फेल हुआ है। तो ये लोग को ध्यान देना होता है कि अगर कोई हम जैसा नहीं है तो उसको कैसे आगे लेके जाना होता है, ठीक है। तो इसी तरह से गाइज, अब वीडियो बड़ी हो चुकी है, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना लाइक का बटन दबाना, कमेंट करना, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना। सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो बाय बाय, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मिलेंगे दोबारा।